हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको हर्निया के बारे में कि हर्निया हमारे बॉडी में कहां कहां होता है, कैसा होता है, क्या क्या इसका लक्षण है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसका निवारण है और कितने इसका स्टेजेस होते हैं, क्या इसका प्रिवेंशन है और इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हर्निया एक डिजीज है जिसमें इंटेस्टाइन का या सॉफ्ट टिश्यू का अपने जगह से हट के किसी अलग पार्ट में चले जाना। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि ग्रोइन एरिया में, जांग में, या तो नाभि के पास में, या तो इस रीजन में आपका हर्निया यानी ये बॉडी का उठा हुआ पार्ट बना हुआ है। तो ये हर्निया क्या होता है? कोई एक कनाल में इंटेस्टाइन का पार्ट चले जाना। अब इसके कारण समझते हैं। इसके कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, किसी आदमी को लगातार कब्जियत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो उसका इंटेस्टाइन से स्टूल पास नहीं होगा और वो स्टूल पास करने में प्रेशर को अप्लाई करेगा और उस प्रेशर से उसका इंटेस्टाइन अपने जगह से खिसक के वह कोई एक कनाल में चला जाएगा। तो ये आपको हर्निया काउज करेगा। हर्निया ऐसे इसके 4 स्टेज होते हैं, लेकिन बेसिकली हम समझेंगे इस तरह से। हर्निया स्टेज, हर्निया के मुख्य रूप से 2 स्टेज में डिवाइड करेंगे। एक होगा अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज, और एक होगा लेट स्टेज, लेट स्टेज। अर्ली स्टेज को भी हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा रिड्यूसिबल और एक होगा एक रिड्यूसिबल और एक इररिड्यूसिबल, और एक होगा आपका लेट स्टेज में भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड, और एक होगा स्ट्रांगुलेटेड। ये आपका हर्निया का स्टेज हो गया। अर्ली स्टेज यानी कि प्राइमरी स्टेज में हर्निया, और लेट स्टेज यानी कि बाद वाला हर्निया। तो अर्ली स्टेज में 2 तरह का, रिड्यूसिबल और एक इररिड्यूसिबल। इसका मतलब क्या? रिड्यूसिबल मतलब जैसे कि आपको कभी इंगुलर हर्निया बन गया हो जांग में, तो सोने के बाद, बैठने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप जब हैवी वेट उठाएंगे, भारी वजन उठाएंगे, लॉन्ग टाइम तक आप खड़े रहेंगे, या तो आप कुछ ज्यादा भाग दौड़ वाला काम करते हैं, लॉन्ग टाइम तक खड़े रहने काम, बैठने वाला काम करते हैं, तो आपको क्या होगा? वहां पर एक बड़ा सा ऊपर में उभार देखने को मिलेगा स्किन पर। तो जब आप रेस्ट अवस्था में जाएंगे ना, तो वह रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर उसका भी ट्रीटमेंट आप नहीं कराए तो ये इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्या? कि वो जो आप पहले घट जा रहा था वो अब घटेगा नहीं, वो अब फूला हुआ ही रहेगा। तो ये हुआ इररिड्यूसिबल, यानी कि ये अर्ली स्टेज में। और संभवतः इस स्टेज में ही आदमी को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ज्यादा लफड़ा नहीं होता है। ट्रीटमेंट में क्या करना होता है? इसको इंटेस्टाइन को उस जगह से जहां वो पेट से निकल के वो अलग कनाल में चला गया हो, उसको निकाल करके वहां पर जाली लगा दीजिए, नेट लगवा दीजिए। इससे क्या होगा? वो इंटेस्टाइन दोबारा नहीं आएगा। अब देखिए आगे लेट स्टेज, इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड और एक स्ट्रांगुलेटेड। मान ली जाए कि आप इररिड्यूसिबल को आप ट्रीटमेंट नहीं करवाए, तो क्या होगा? वो ऑब्स्ट्रक्शन काउज करेगा। जैसे मान लिया जाए कि ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन तो हमारे पेट में इस तरह से बना हुआ है, तो ये इंटेस्टाइन हो गया, इसमें कि खाना वगैरह पचने का काम होता है। तो ये इंटेस्टाइन कोई एक यहां से कनाल गया हुआ है, ठीक है, और जैसे ही कॉन्स्टिपेशन वगैरह बनेगा, प्रेशर लगाएंगे आप, तो ये इंटेस्टाइन यहां से खिसक करके इस कनाल द्वारा ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब जब अंदर आएगा तो यहां से एक ओपनिंग, समझिए यहां से एक ओपनिंग बना हुआ है। अब जब अंदर आएगा तो क्या होगा? जैसे खाना पीना जब आप खाएंगे तो ये रिड्यूस माने क्या है? ये खाना पीना खाएंगे, क्या होगा? यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा, क्योंकि यह इस नली के माध्यम से वो चला जाएगा, इसमें यहां जाके जाम हो जाएगा वो। अब फिर जब आगे का रास्ता में जब बढ़ेगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन काउज करेगा भोजन को पचने में। इसलिए वैसा हर्निया जो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दे किसी एक कनाल में जाने के बाद, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। और एक होता है स्ट्रांगुलेटेड। मान लिया जाए कि ये इंटेस्टाइन का जो पार्ट है खिसक करके इस कनाल से बाहर आ गया हो, ये बाहर आ गया हो, तब क्या होगा कि इसमें ब्लड सप्लाई का रुक जाएगा। ब्लड सप्लाई अगर, क्योंकि मान लीजिए जैसे आपका हाथ में रबर कुछ बांध दिए, तो बांध देंगे तो क्या होगा? वो लॉन्ग टाइम के बाद वहां पर उसका निशान बन जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा वहां का। वैसे ही अगर कोई कनाल में ये इंटेस्टाइन प्रवेश कर गया तो क्या होगा कि वहां के पार्ट में वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा और वहां पर गैंग्रीन बनने के चांस बनेगा, इंटेस्टाइन सड़ने का चांस बनेगा। उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं स्ट्रांगुलेटेड हर्निया। समझिए
इसका ट्रीटमेंट जो होता है हम लोग दो मेथड से करते हैं, एक करते हैं ओपन और एक करते हैं लेप्रोस्कोपिक। एक ओपन और एक लेप्रोस्कोपिक दोनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हर्निया का ट्रीटमेंट करते हैं। ओपन में हम लोग पेट को चीरा लगाते हैं और ये बनाते हैं, और लेप्रोस्कोपिक मतलब हो गया ये कि हम लोग बाहरी मशीन से जो बिना कुछ चीरा फाड़ लगाए, छोटा 2-3 चीरा लगेगा और उसके आपका बिना किसी दर्द का आसानी से आपका हो जाएगा। और इसमें अगर हो जाए इस तरह का हर्निया ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रांगुलेटेड, तो इसमें आपको ओपन ही करना पड़ेगा, लेप्रोस्कोपिक से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये जाम जब हो गया, गैंग्रीन जब बन गया, तो इंटेस्टाइन के पार्ट को काट के आपको हटाने की जरूरत भी पड़ सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ओपन सर्जरी ही इसमें हम लोग लेट में परफॉर्म करेंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब देखिए इसके टाइप को समझेंगे। तो हर्निया का टाइप बहुत सारा होता है, जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। एक होता है इंगुइनल हर्निया, जो मेल में सबसे अधिक होता है, जो क्या होता है कि हमारा जो हिप बोन है उसमें होता है ऑब्टरेटर फोरामेन या इंगुइनल कनाल, उसी के माध्यम से इंटेस्टाइन का जो लेयर होता है, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वह खिसक के चला जाता है। कहां पर, टेस्टिस में, हाइड्रोसिस को समझते हैं आप, टेस्टिस में चला गया और वह हमारी अंदर के ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है और बार बार जांग में दर्द बना हुआ रहता है, और किसी वजह से उसका हाइड्रोसिल का भी लेयर भी फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, स्विल कर जाता है। तो वो हो गया आपका इंगुइनल हर्निया, जो मेल में लगभग होता है। एक होता है फीमोरल हर्निया, जो फीमेल में, महिलाओं में होता है। इसमें क्या होता है कि जो फीमोरल कनाल है, जहां से फीमोरल आर्टरी निकला हुआ है और भी वेन वगैरह गया हुआ नीचे में, वहीं पर वो क्या, उसी रास्ते से वो इंटेस्टाइन भी नीचे खिसक जाता है। तो वो हुआ आपका फीमोरल हर्निया, दो टाइप। और एक टाइप होता है आपका अम्लाइकल हर्निया, इसमें नाभि द्वारा इंटेस्टाइन बाहर निकल जाता है, ये होता है कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से। और एक होता है हाइएटस हर्निया, इसमें क्या होता है कि जैसे ये स्टमक है, तो स्टमक का नीचे यहां पर आया हुआ है और यहां से डायफ्राम ऐसे बना हुआ है, ठीक है। किसी कारण से ये अगर स्टमक का पार्ट यहां से खिसक करके निकल के आपका इस ओपनिंग से बाहर निकल जाए, क्योंकि डायफ्राम में 3 ओपनिंग होता है, एक होता है वेना कवल और एक होता है आयोटिक ओपनिंग और एक होता है इसोफेगियल ओपनिंग। अगर स्टमक का पार्ट इसोफेगियल ओपनिंग से बाहर निकल जाए तो ये हाइएटस हर्निया काउज करता है, ठीक है, जिसमें हमेशा चेस्ट में दर्द बना हुआ रहेगा, पेट में भारी भारी सा लगेगा, आपको जलन टाइप का फील होगा, पेट भरा भरा सा लगेगा, भूख नहीं लगेगा, पेट में जलन टाइप का फील होगा। ये सारा कंडीशन हाइएटस हर्निया में डेवलप होता है। लगेगा कुछ यहाँ अटका हुआ है, खाना खाएंगे तो अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो हो गया हर्निया, एक हाइएटस हर्निया। और एक होता है इंसिजनल हर्निया। इसमें क्या होता है, मान लिया किसी आदमी को पेट में चीरा लगाए हुए हैं, वहां का पार्ट तो कमजोर हो जाएगा, तो उसी पार्ट से वहां इंटेस्टाइन जो होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से या हैवी वेट लिफ्ट करने की वजह से वह बाहर निकल जाता है उसी इंसिजन के माध्यम से, तो वो इंसिजनल। तो समझा के 5 तरह के हर्निया होता है, एक इंगुइनल, एक फीमोरल, एक अम्लाइकल, एक हाइएटस और एक होता है इंसिजनल। ये 5 तरह का टाइप्स ऑफ हर्निया हो गया। अब देखिए इसकी बचाव क्या क्या है। देखिए कॉन्स्टिपेशन अगर होता है आपको, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कम से कम पानी को सुबह शाम गर्म करके जरूर पिए, और फाइबरस डाइट को लें, सॉफ्ट डाइट को ना खाएं, हैवी वेट को लिफ्ट ना करें। भारी वजन को उठाएंगे तो वो हर्निया और डेवलपमेंट करेगा। लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना भी नहीं है आपको, और क्या कि कुछ भी वजनदार चीज को उठा के लॉन्ग टाइम तक रखे रहना या धकेलना, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब बचाव के हैं, कुछ कुछ उपाय हैं, तो इस तरह से आप हर्निया को बचाव कर सकते हैं। अब रही बात की ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम बताए हैं कि ओपन और लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक से आपका ट्रीटमेंट जो सक्सेसफुल होता है, लेकिन शर्त है कि वह जो हर्निया है वो अर्ली स्टेज में हो। वो अगर चला गया लेट स्टेज में तो फिर लेप्रोस्कोपिक होना टफ, क्योंकि उसमें फिर स्टूल वगैरह निकल जाता है, ये ना फटने की चांस बनता है इसमें। तो स्टूल इंटेस्टाइन में होता है तो वो निकल जाएगा बाहर, तो पूरा पेट में इंफेक्शन फैल जाएगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि इसको हम अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट करवा दें लेप्रोस्कोपिक मेथड से। और इसमें फिर ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लेप्रोस्कोपिक से काम निपट जाता है, लेकिन इसमें आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा जो हमने बताया आज हर्निया के बारे में, और भी कुछ जानना हो विशेष रूप से आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं उसका निदान करूंगा। और कोई भी वीडियोस वगैरह बनाना हो, कुछ भी टॉपिक जानना हो, तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।